आगे आगे बदमाश, पीछे पीछे पुलिस। बांदा के अस्पताल में बदमाश ने दिया पुलिस को चकमा। एक पैर से लंगड़ा बदमाश 4 सिपाहियों को चकमा देकर भागा। पुलिस विभाग की उड़ गई नींद। बांदा में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक शातिर और खूंखार बदमाश जो एक पैर से लंगड़ा था, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 4 सिपाहियों की मौजूदगी के बावजूद अचानक गायब हो गया। जैसे ही उसके गायब होने की खबर शहर में फैली, उससे पूरे शहर में खलबली मच गई। हालांकि अगले 24 घंटे में जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में सब कुछ बताएंगे। उन्नाव जिले का रहने वाला अतुल सिंह नाम का बदमाश, जिसकी प्रोफाइल बेहद खतरनाक थी, चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और गैंगस्टर जैसे कुल 20 गंभीर मामलों में वांछित रहा। यहाँ तक कि कई बार जेल की सलाखों के पीछे समय बिताने के बावजूद उसका नाम अपराध की दुनिया में हमेशा डर और खौफ के साथ जुड़ा रहा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले अतुल को पैर में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उसे 7 दिसंबर 2025 को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसकी खतरे की प्रोफाइल को देखते हुए सुरक्षा में 4 सिपाही भी तैनात किए गए, लेकिन किस्मत और योजना का खेल अजीब होता है। जैसे ही ड्यूटी पर तैनात सिपाही खाने पीने में व्यस्त हुए, अतुल ने मौका पाकर अपनी चाल चल दी, जो मेडिकल कॉलेज के गलियारों में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में वो एक पैर से लंगड़ाते हुए मगर बेहद तेजी से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। पुलिस के लिए ये सीन हैरान कर देने वाला था। जिस व्यक्ति को चलना भी मुश्किल बताया गया था, वही अब सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। कुछ ही मिनटों में चारों सिपाहियों को फरार बदमाश की जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। मामला गंभीर था, इसलिए देर रात ही आरोपी और सुरक्षा में चूक करने वाले सिपाहियों सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि एसपी बांदा पलाश बंसल ने चारों सिपाहियों को तत्काल सस्पेंड किया और विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया और 3 टीमें उसकी तलाश में लगा दी गईं। खाकी की सख्ती 24 घंटे में पकड़ा गया। अतुल सिंह की फरारी के बाद पुलिस ने बांदा और आसपास के क्षेत्रों में सख्त घेराबंदी कर दी। बॉर्डर चेकपोस्ट से लेकर गांव की गलियों तक वाहनों की तलाशी शुरू हो गई, जबकि मेडिकल कॉलेज के आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस को शक था कि वो किसी परिचित के घर छिप सकता है या खेतों नालों के रास्ते जंगल की तरफ भाग सकता है, लेकिन तभी सूचना मिली कि एक संदिग्ध युवक दोपहर में पंचनेही मार्ग के पास खेतों में छिपा है। पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी गई। अपने आप को पुलिस से घिरता पाते ही अतुल ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे साफ संकेत मिला कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अतुल के दूसरे पैर में गोली लगी और दोनों पैरों में गोली लगने के बाद पुलिस टीम ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कंधों पर टांग कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में उसे दोबारा भर्ती कराया गया है। दोनों पैर चोटिल, फरारी के बाद अब जेल वापस। अतुल सिंह की फरारी की घटना में पहले से घायल एक पैर के बाद अब दूसरा पैर भी गोली से जख्मी हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि आरोपी फिलहाल अभी चलने फिरने की स्थिति में नहीं है और उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहकर इलाज करना पड़ेगा। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। चोरी का एक अभियुक्त जो कि जेल में निरुद्ध था और जिसका इलाज रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, वो 7/12 की शाम को पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम्स इसे ढूंढने में लगी थी तब से, और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। समीचीन धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया था इसी मामले में, और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस टीम्स ने इस अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम्स मौके पर पहुंची तो और इसकी घेराबंदी की गई, तब इसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया और जवाबी फायरिंग में इसके पैर पर गोली लग गई। ये एक बहुत ही शातिर अभियुक्त है और इस पे दर्जनों मुकदमे पंजीकृत किए हुए हैं। ये साफ संकेत है कि अतुल न सिर्फ फरार होने की योजना बना रहा था, बल्कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हथियार का इस्तेमाल करने को भी तैयार था। अतुल सिंह की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि चाहे चोर कितना भी शातिर और खतरनाक क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। दोनों पैरों में चोट के बावजूद पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। अब उसे अस्पताल में इलाज के बाद न्याय के हवाले किया जाएगा।
ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।